हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। हम पढ़ रहे थे और आपने पहले वाली क्लासें देख ली हुई, कंटिन्यू क्लासें चल रही है 8:15 पे। और आप जब भी आपकी मर्जी है, जब भी आप होमवर्क करना चाहते हैं या जब भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लास अवेलेबल मिलेगी। एक दो दिन में इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे तो वहाँ पे ही आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको एक जगह मिलेगी। जो भी आप देखना चाहते हैं, जैसे 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया है, 4.2, 4.3, आज 4.4। इसके बाद में 4.4 कंप्लीट होने के बाद में इसके एग्जाम्पल भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है। क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिएगा 4.4 का पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसा कि मैंने 4.3 स्टार्ट करते वक्त मैंने ये बोला था कि ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चंस आपको 4.4 में भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसकी प्रकृति बतानी है, क्या मूल वास्तविक हैं, अलग अलग हैं, समान हैं या काल्पनिक हैं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला है पहले क्वेश्चन का पहला है 2x की स्क्वायर। ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी कर लेते हैं। चलो 2x की स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, मैं बार बार नहीं बता रहा। वो 4.3 में हमने अच्छे से कवर कर लिया है तो अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 कंडीशन बताई थी, मैं साइड में लिख देता हूँ। d का मान अगर बराबर 0 है, d का मान इज ग्रेटर देन 0 है और d का मान लेस देन 0 है। इन दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे। पहली कंडीशन में मूल बराबर होंगे, दूसरी कंडीशन में मूल अलग अलग होंगे। और इन दोनों ही कंडीशन में मूलों का अस्तित्व है। किनका अस्तित्व है? अभी मूलों का अस्तित्व है। मूलों का क्या है? इसमें अस्तित्व है। और इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसमें मूल क्या है? काल्पनिक है, जब नेगेटिव मान आ जाता। अब देखो इसमें हमें डी का मान चेक करना है, फिर बताएंगे मूलों की प्रकृति किस प्रकार के हैं और हमें मूल भी आगे याद करने हैं। तो यहां a का मान कितना आएगा? 2, b का मान कितना आएगा? -3, c बराबर कितना आएगा? 5। अब बच्चे कई बार मार खा जाते हैं इसमें। a b c का मान बताते वक्त a का मान बता दिया उन्होंने, b का मान वो 3 बोल देते हैं। बेटा 3 नहीं होता। जैसे आपने समीकरण लिखा इसका द्विघात का ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0, ये समीकरण आपने लिखा है। तो यहाँ पे x का गुणांक प्लस का b है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 3 आ गया तो -7 में लेना है। c का मान 5 है, जो x की स्क्वायर के गुणा में वो होता है a, x के गुणा में होता है b, कांस्टेंट होता है c। चलो निकालो d का मान कितना आएगा? d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac, सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए। b स्क्वायर का मान देख लो क्या है इसमें, यानी -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना है? 2 इंटू सी का मान कितना है? 5 रख दिया। तो डी बराबर क्या बन जाएगा? डी बराबर -3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 3 करें या प्लस का 3 करें 9 ही आएगा। ये कितना हो गया हमारे पास में? देख लो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो डी का मान कितना आ गया भाई? माइनस के 40 है, प्लस के 9 है, तो माइनस के 31 बच के, जो कि लेस देन 0 है, जो कि लेस देन 0 है। और लेस देन 0 में अभी क्या बताया था? मूल काल्पनिक होंगे। मूलों की प्रकृति आपको बतानी है तो लिखोगे अतः यहाँ मूल काल्पनिक है। अतः यहाँ पे मूल काल्पनिक है और मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः यहाँ मूल काल्पनिक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है,
मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का क्या है, अस्तित्व नहीं है। मूल काल्पनिक होंगे तो आपको नहीं निकालने। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारे पास में पहली दो कंडीशन कोई आती तो हम आगे भी मूल ज्ञात करते हैं, यानी मूलों का अस्तित्व है। यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है नहीं, मूल काल्पनिक आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, रूट वाला है। सेकंड नंबर, पहले का सेकंड है 3x की स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 प्लस 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। ए बी सी का मान चेक करो। यहाँ पे क्या है, ए बी सी का मान देख लो क्या है। यहाँ बीच में लाइनिंग, ए बराबर 3, बी बराबर देखो माइनस 4√3 और सी बराबर कितना है, 4 है। तो डी बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बी स्क्वायर, डी यानी बी का मान कितना है, माइनस के 4√3, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है 4। तो डी बराबर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। फिर √3 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। माइनस में 4 × 12 12 चौके 48। तो ये डी का मान कितना आ गया 48 माइनस में 48 बराबर 0, 48 माइनस में 48 बराबर 0। डी का मान 0 आ गया, तो पहली कंडीशन आ गई। और पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक हैं और समान है लिखेंगे। अतः यहाँ मूल वास्तविक हैं और समान होंगे, समान है। अतः यहाँ मूल वास्तविक हैं और समान होंगे, मूल वास्तविक हैं और समान है। ठीक है। अब इसके बाद में हमें मूल निकालने हैं। ये भी बोला गया ना, अगर मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है। अब आप जो मैंने आपको बताया था द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, एक ही बात है, नाम अलग अलग हैं, फॉर्मूला तो एक ही है। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है, x बराबर आता है माइनस के b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा रिजल्ट आ जाएगा x बराबर माइनस बी का मान कितना बेटा, पहले तो एक फॉर्मूले का लगाओगे माइनस, ये रहा, बी का मान रखोगे माइनस के 4√3 रख दिया, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर। यानी आपको ये मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी निकाल लिया है। ये डी का मान है, ये डी का मान है, तो आपको इतनी बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले ही मेहनत कर लिया, तो इस मेहनत का आप कुछ यूज कीजिए। आपका डी का मान कितना आया, 0 आया, और 0 आपको पता है 0 का रूट 0 ही होता है, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी 0 लगा दिया। अपॉन में क्या आएगा, 2 गुणा ए आएगा। ए का मान देख लो कितना है, कहाँ पे गया है, ये रहा, यानी यहाँ पे आएगा 2, ए का मान 3 है ना, 3 रखना है। अब देख लो आगे क्या बनेगा। अब x बराबर क्या बनेगा, x बराबर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यानी 4√3 अपॉन में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको काट दो, ये 2 बार कटेगा, 2 दूआ 4, 2 तिया 6। तो x का रिजल्ट कितना आ गया, x बराबर 2√3 बटे 3 है, ये नीचे 3 बचा है। 3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3। बेटा 3 को मैंने ओपन कर दिया, 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। 3 को 1 रूट से 1 √3 से 1 √3 कट गया,
क्या बच गया, x बराबर 2/√3। क्या बच गया, x बराबर 2/√3। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम घात कितनी थी, 2, यानी हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो 2 घात है, तो इसके 2 मूल आएंगे। तो लिख दो, अतः द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे x बराबर 2/√3, 2/√3 होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 2/√3, 2/√3 होंगे। इस प्रकार से हमारा पहले का सेकंड कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया। अब इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, सेम है, a b c का मान पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले अपन को तो d का मान चेक करना होता है। इसमें d का मान क्या आता है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर d का मान बराबर 0 आता है तो आगे बढ़ना होता है जी, और d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो हमें आगे बढ़ना होता है। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाता है, लेस देन, जो कि पहले क्वेश्चन में ही आया था, काल्पनिक हो जाएंगे मूल। काल्पनिक होंगे मूल तो मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा। मूल काल्पनिक हो जाएंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, फिर वहीं पे रोक देना है क्वेश्चन को। अब देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले का तीसरा। इस प्रकार से इक्वेशन दी गई है आपको, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0, प्लस के 3 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखोगे यहाँ a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है माइनस के 6, b है ये, b बराबर माइनस के 6, c बराबर कितना है 3। तो d बराबर, हमें तो इसका नेचर ज्ञात करना है मूलों का, किस प्रकार के मूल हैं, काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, किस प्रकार के। ठीक है, सभी फॉर्मूले जानते हैं। b² माइनस में 4ac होता है, d बराबर b², नीचे लिख देता हूं, d बराबर b² करना है, यानी माइनस के 6 का स्क्वायर करना है, माइनस में 4ac, a का मान रख दो बेटा, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3। तो ये हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस के 36, 4 दूनी 8, 8 × 24, घटाओ इसमें 36 में से 24 जाएंगे तो 12 बचेंगे, और 12 आपको पता है ग्रेटर देन 0 है। 12 क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं और अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। ये आपको पता है, ग्रेटर देन 0 है तो मूल तो वास्तविक हैं और अलग अलग भी हैं। मूलों का अस्तित्व है तो लिखेंगे। इसलिए अब द्विघात सूत्र, और द्विघात सूत्र कौन सा सूत्र है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ऐसे याद नहीं होने वाला फॉर्मूला, 2-4 बार हमें लिखना पड़ेगा रफ पेज पे। तो लिखोगे तो याद ज़्यादा होगा, पढ़ने से याद कम होता है। ये मैथ का एक अलग से नियम है। माइनस के b, लेकिन माइनस एक तो फॉर्मूले का लगाते हैं, एक माइनस का 6 दे रखा है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना कि रूट में d का मान दे रखा है, d का मान हमने निकाला है अभी, कितना है 12, तो रूट के अंदर 12 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 2, 2 गुणा 2 2a है, a का मान 2 है। ये देखो, अब देखो x का मान कितना है, x बराबर माइनस और माइनस
प्लस 6 आएगा, प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 3 12 लिख सकते हैं, अपॉन में 2 2 कितना है 4 है। तो x बराबर 6 प्लस माइनस √4, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, और √3 अंदर ही रहेगा, अपॉन में 4 आ गया। अब पूरे में से ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस में √3 डिवाइड बाई 4, भी 2 कॉमन आ गया दोनों में से, 2 से काट दे, 2 2 4, तो x का मान कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3/2, ये आ गया। तो एक बार लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस साइन लेने पे क्या रिजल्ट आएगा, x बराबर 3 प्लस √3/2, एक तो ये आ गया। अब लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पे, क्या लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर क्या बन जाएगा x इजिकल टू 3 माइनस में √3/2, x बराबर 3 माइनस में 3 माइनस √3/2, ये आ गया माइनस चिन्ह लेने पे, और ये आ गया प्लस चिन्ह लेने पे। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास में इसके 2 मूल आ गए। समझ में आया सभी की? अब देखो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें नेचर बताना था, द्विघात जो समीकरण दे रखी थी उसके मूलों की प्रकृति बतानी थी, और अगर उनका अस्तित्व था तो हमें ज्ञात करना था। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है। वही 3 कंडीशन यूज होगी, बार बार यूज होगी। तो एक बार इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूँ, और इसके बाद में अपन स्टार्टअप करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़ना बुक में, कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है, जबकि k का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें ये दे रखा है कि उसके 2 मूल बराबर हैं। यानी द्विघात दे रखा है तो इसके दोनों मूल बराबर दे रखे हैं। दोनों मूल बराबर दे रखे हैं, कौन सी कंडीशन में दोनों मूल बराबर आते हैं? आप बोलोगे सर जी आपने जो पहली कंडीशन लिखवाई थी d बराबर 0 वाली, उसमें उनके दोनों मूल बराबर आते हैं। ठीक, यानी मूल वास्तविक होते हैं और दोनों बराबर आते हैं, यानी d का मान 0 होता है तब। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो क्वेश्चन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। इतना समझ में आना जरूरी है, यानी दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल बराबर हैं तो वास्तविक जरूर हैं, यानी मूल संभव है, इसके मूलों का अस्तित्व है तभी तो बराबर आएंगे, अन्यथा बराबर ही नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमें दिया गया है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इजिकल टू 0। k का मान लेके आना है, तो लिखेंगे यहां a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है k, और c बराबर कितना है 3। a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। ये 3 वैल्यूज हमें गिवन है, a b c का मान दे रही। अब दिया है कि d बराबर हम लिखते हैं b² माइनस में 4ac इजिकल टू 0। क्यों दे रखा है? ये बात यहां से प्रूव होती है कि इन दोनों के मूल, जो भी समीकरण दे रखे हैं उनके मूल बराबर हैं। दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, तो d का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इसमें रख देते हैं b² कितना है k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर क्या है 0। ठीक है, k² यानी k² आएगा माइनस में 4 दूनी 8, 8 दिए 24 बराबर 0। माइनस का 24 है, इस साइड में जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो k² बराबर प्लस के 24, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लगेगा रूट लगेगा।
भी यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इस पे क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। अगर यहाँ पे क्यूब होता, क्यूब हटाते तो क्या लगता है, 1/3 क्यूब रूट लग जाता। अब इसको लिख सकते हैं, देखो रूट 24 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसका लिख सकते हैं 4 × 6, 4 × 6 लिख सकते हैं। 4 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, आप लिखोगे 2 होता है। किस में होता है, प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस लगाओगे तो +-2√6, ये के का मान आ गया, ये के का मान आ गया, आंसर हो गया। ये के का मान क्या आएगा, +-2√6, 2√6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड। इसमें हमें बोला गया है सेकंड में कि kx और ये है x - 2 + 6 = 0 लिखेंगे। यहाँ पहले लिखना नहीं है, एक बार थोड़ा सा द्विघात में बना लेते हैं। द्विघात में बनाओगे तो क्या करो, kx का अंदर मल्टीप्लाई करो, कर दो। kx का अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा kx² माइनस में 2kx और प्लस में 6 = 0, यानी kx का इस अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ में गुणा कर दिया। अब लिखोगे यहाँ a बराबर कितना है k, b बराबर कितना है -k 2k और c बराबर कितना है 6। a बराबर k, b बराबर -k 2k, c बराबर 6, d बराबर हमें दिया गया दोनों के मूल समान है, दोनों के मूल समान है तो d का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी b² माइनस में 4ac = 0। रख दो मान इसमें, b² यानी b का मान कितना है, -k 2k है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस में 4 × a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6 = 0, माइनस में 2, माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 के यहाँ पे आएगा तो 4k² कितना आएगा, 4k² माइनस में 4k है, 6 के साथ में गुणा होगा तो 6 4 6 के 24 कितना आएगा, 24k = 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4k k का मान कितना आएगा, यहाँ से देखो 4k आपने दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से बनेगा k और यहाँ से हमारे पास में बचेगा 6 = 0। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, एक बार तो आप लिखोगे 4k = 0 तो k का रिजल्ट कितना आएगा, k बराबर आएगा 0, k का मान कितना आएगा 0, और एक बार आएगा k माइनस में 6 = 0 तो यहाँ से माइनस का 6 इस साइड में जाके k = 6 क्या बन जाएगा, k = 6। अब आपका रिजल्ट आ गया k का मान 0 और k का मान 6। लेकिन अगर आप k का मान यहाँ पे 0 पुटअप करते हैं इस समीकरण में, द्विघात समीकरण आपके पास में ये बनी है, अगर इसमें k का मान रख के देखो आप, थोड़ा अपना दिमाग लड़ाइए इधर उधर। k का मान आपने 0 रख दिया, 0 रखते x² गायब होगी, x² गायब होगी, x वाला पद गायब हो गया तो कितना बच गया 6, और 6 के बराबर क्या हो गया 0। क्या संभव है, 6 के बराबर 0 कभी संभव नहीं है, तो ये तो मान नेगलेक्ट कर देंगे, ये तो अमान्य मान है, k का मान 0 नहीं हो सकता, जबकि k का मान क्या आएगा, ओनली फॉर 6 आएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, k = 6 इज द राइट आंसर, k = 6 इज द राइट आंसर। तो ये आपका सेकंड का सेकंड कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ये 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास रखेंगे, इसके लिए 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। इसके बाद में मैं चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 2 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो पहले इसके एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से देखने हैं और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।